अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 10। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसे कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से नहीं सुनता, नहीं याद करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी डायग्राम बुक पे बहुत कॉम्प्लेक्स सी बनी होती है, जिसकी वजह से बच्चे इस टॉपिक की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है ये बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर करके लिखा हुआ है, हेडिंग्स बना के लिखा हुआ है, ताकि आपको इसकी आराम से समझ आ जाए और आपको पता हो कि आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन्स यानी छोटी आंतों का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली क्वाइल ट्यूब होती है। क्वाइल ट्यूब का मतलब ये है कि एक ऐसी ट्यूब जो बहुत दफ़ा टाइटली तौर पे ट्विस्ट हुई हो, फोल्ड हुई हो, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं हाईली क्वाइल्ड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली क्वाइल ट्यूब है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये 7 मीटर लॉन्ग होती है। 3 पार्ट्स इसके होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडिनम जो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट होता है जिजिनम जो उसका मिडल पार्ट है, वो होता है 2.5 मीटर। और लास्ट पार्ट है इलियम जो कि है 4 मीटर का। बच्चों, अब आपके पास जो डाइजेशन है ना, वो एक्चुअली में होती है ड्यूडिनम के अंदर। आपका खाना स्टमक तक तो आ गया था लास्ट टॉपिक के अंदर, तो अब कहाँ पे आया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है। और हमने देखना है कि हमारी बॉडी खाने के अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ें किस तरह से अब्जॉर्ब होती हैं और किस तरह से जितनी भी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो बॉडी से निकालती हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन होती है ड्यूडिनम के अंदर। ड्यूडिनम के अंदर एक बाइल होता है। बाइल एक केमिकल है, एक ग्रीनिश कलर का केमिकल है जो कि लिवर आपका सिक्रीट करता है। बाइल एक ग्रीनिश केमिकल है जो लिवर सिक्रीट करता है। बाइल होता है एंटर ड्यूडिनम में बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल डक्ट आप कह लो एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए बाइल एंटर होता है ड्यूडिनम के अंदर। बाइल कंटेन करते हैं बाइल सॉल्ट्स, और इन बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन होता है ये ब्रेक करते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अच्छा क्लास 10, ये आपके पास इमल्सिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। क्या आप लोगों ने याद रखना है कि बाइल एंटर होता है ड्यूडिनम में बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल हमारे पास क्या है? एक ग्रीनिश कलर का केमिकल है जो कि लिवर सिक्रीट करता है। बाइल कंटेन करते हैं बाइल सॉल्ट, और ये बाइल सॉल्ट ब्रेक करते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। डाइजेशन और ये ड्यूडिनम में दूसरी चीज़ हमारे पास आती है पेनक्रियाटिक जूस। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में एंटर होता है पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, ये 4 चीज़ों को कंटेन करता है। ये चीज़ें आपकी बुक पे इतनी अजीब करके लिखी हैं, जिस तरह से मैंने लिखी हैं बच्चों इनको याद कर लेना। अगर आप लोग याद कर लोगे तो जो मेहनत मैंने इस चीज़ के ऊपर की है वो पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है ट्राइप्सिन, और ये ट्राइप्सिन का काम है कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट कराती हैं। दूसरे नंबर पे पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेस, और इनका काम है डाइजेस्ट कराना कार्बोहाइड्रेट्स को। तीसरे नंबर पे पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करते हैं लाइपेस। ये लाइपेस डाइजेस्ट कराते हैं फैट्स को। और चौथे नंबर पे पेनक्रियाटिक जूस सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन करते हैं, और इनका काम है कि कायम की जो एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका स्टमक है उसका इन्वायरमेंट बहुत एसिडिक होता है, तो जो कायम है वो भी एसिडिक हुआ होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अल्लाह ताला ने पेनक्रियाटिक जूस में रखा, पेनक्रियाटिक जूस को ड्यूडिनम में भेजा, और वो जाके न्यूट्रलाइज करके आता है इस कायम की एसिडिटी को। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। बच्चे, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है ना, उसके अंदर होते हैं ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, और ये एंजाइम ने कंप्लीट करानी होती है फूड की डाइजेशन। आपके पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये पेनक्रियाटिक जूस ने कंप्लीट कराए थे। ट्राइप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेस और लाइपेस ने इनकी डाइजेशन करवाई थी। लेकिन बच जाने वाले अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इनकी एब्जॉर्प्शन होनी होती कराते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। अब आपको एक बात बताते चलो, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ने एब्जॉर्ब होना होता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। उस चीज़ को पढ़ने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए विलाई के बारे में। बहुत ईजी है, गौर से सुनना। आपकी जो बच्चों इनर वॉल है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो फोल्डेड होती है। अब जो इनर वॉल है वो कंटेन करती है मिलियंस के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं विलाई। अब अल्लाह ताला ने ये विलाई को क्यों रखा है? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो मिलियंस के अंदर है, ये विलाई इसलिए रखें ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ा दें एब्जॉर्प्शन के अंदर। अगर तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें विलाय के, तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है जो कि 2 चीज़ें कंटेन करती है, ब्लड कैपिलरीज।
लैक्टियल लिम्फ वेसल, ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ विलाई क्या क्या चीज़ें कंटेन करती हैं? ब्लड कैपिलरीज। दूसरे नंबर पे लैक्टियल और लिम्फ वेसल जिसको बोलते हैं, ये आपके पास MCQ आ सकते हैं। 10 क्लास आपके पास इसकी लास्ट हेडिंग बन रही है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बच्चों समझ आ रही है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इसके अलावा किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अमाइनो एसिड मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ने एब्जॉर्ब होना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो ये चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन से बाद में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होंगी, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले बात करें फैट्स की। फैट्स में यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपके एंटर होते हैं लैक्टियल्स के अंदर। अब ये लैक्टियल्स क्या हैं ये देखो बच्चों, ये विलाय के स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें थी, ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल। इस लैक्टियल के अंदर एंटर होते हैं। नेक्स्ट लैक्टियल से लिम्फ वेसल और लिम्फ वेसल इसको जाके एम्पटी करके आती है आपके दिल के करीब। अब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन किस जगह पे? आपकी नाफ की वाली जगह पे, मतलब एब्डोमिनल एरिया में है। और हार्ट आपका कहाँ से रहती है और कहाँ पे जाके इन्हें एम्पटी करके आती है। इसके बाद दूसरी जो दो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं प्रोटीन्स और कार्ब्स। अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर एंटर होते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ये ब्लड कैपिलरीज, एक था लैक्टियल, दूसरी है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में एंटर होती हैं ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होती है ताकि बना सके हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लिवर तक, और बाद में लिवर के हेपेटिक वेन के अंदर एंटर होते हैं कौन? ये न्यूट्रिएंट्स। अब ये हेपेटिक वेन कैरी करते हैं न्यूट्रिएंट्स और जाके कहाँ पे इनको एम्पटी करके आते हैं? दिल के पास, और पूरी बॉडी के अंदर इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक था, गर्मी बहुत है, मैं भी थकी हूँ पढ़ा के। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हुई सब्सक्राइब लाजमी करना। और ये आपके पास छोटा सा टॉपिक था, आई होप सो इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। आपको बाइल का, पेनक्रियाटिक जूस का और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स का लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको विलाई के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं।